हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड एज। प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होते हैं? टी नॉट जो है वो हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर जो है वो दिया है, टी नॉट है। फर्स्ट ऑप्शन है Pt is equals to P naught into 1 plus T by 273 where T is in degree Celsius। तो सेकेंड जो है that is Pt is equals to P naught into T naught by T where capital T is in Kelvin। Third, P naught is equals to Pt into 273 plus small t by 273। यहाँ पे small t है तो small t हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है। फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, और ये सभी जो रिलेशंस हमारे पास हैं वो करेक्ट रिलेशंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गे-लुसाक लॉ। तो गे-लुसाक लॉ हमें क्या बताता है? दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो उस टाइम पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होते हैं? P upon T का जो रेशियो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम P upon T कांस्टेंट होता है, वेयर P जो है वो क्या डिनोट करता है? प्रेशर को डिनोट करता है। P डिनोट्स प्रेशर एंड जो कैपिटल T है वो यहाँ पे डिनोट करता है टेम्परेचर को। कैपिटल T इज टेम्परेचर। अब हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन दिया है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे सपोज जो इनिशियल प्रेशर है वो हमारे पास P नॉट है एंड जो टेम्परेचर है T1 वो हमें क्या दिया है? T नॉट दिया है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हो गई। और फाइनल जो कंडीशन है, फाइनल, उस पे हम प्रेशर को P2 कंसिडर कर लेते हैं एंड जो टेम्परेचर है उसको हम T2 कंसिडर कर लेते हैं। टेम्परेचर को T2 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया था तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 273 केल्विन होता है। तो T नॉट जो होगा वो 273 केल्विन होगा। T2 है उसको सपोज हम स्मॉल t को डिग्री सेल्सियस में कंसिडर कर रहे हैं, तो जो T2 होगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, धन इट बी T प्लस 273। अब इसके यूनिट्स केल्विन हो जाएंगे। एंड जो P2 है, क्योंकि T2 को हमने स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है तो इस कंडीशन पे हम जो P2 है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे T से। अब जो हमारे पास लॉ है उसको अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास P2 अपॉन T2 जो है वो किसके इक्वल होगा? P1 अपॉन T1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो P2 है वो PT के इक्वल है, P1 को हमने P नॉट से रिप्रेजेंट किया है, T2 जो है दैट इज T प्लस 273, जो T1 है दैट इज 273। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रख लेते हैं, PT अपॉन P नॉट हो गया। राइट हैंड साइड पे T अपॉन 273 प्लस 273 अपॉन में क्या हो गया? 273। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे P नॉट है उसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 273 बाय 273 1 देगा, प्लस T अपॉन हमारे पास क्या था? 273 था। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, वेयर जो T था वो हमने कैसे लिया था? इन डिग्री सेल्सियस लिया था। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।